नमस्कार दोस्तों। संत कबीरदास जी ऐसे संत थे जो जीवन मूल्यों के बारे में, मानवीय जीवन को सुदृढ़ बनाने के बारे में सुलभ भाषा में लिखते थे। उनके लिखे दोहे हमें सच्चे सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में आए दुखों का सामना करने के लिए अपने शब्दों की ताकत से हमें समझाते हैं, जैसे कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। 15वें शतक में गंगा नदी के किनारे पर लहर तारा की भूमि पर संत कबीरदास जी का जन्म हुआ। वो ना कि सिर्फ एक समाज सुधारक थे, बल्कि प्रेमी संत भी थे। सहज वाणी में अपने दोहों द्वारा समाज सुधारने का काम करते हुए वो सुलभ भाषा में मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं। समाज स्तर के सभी लोगों को समझने जैसी आसान भाषा उन्होंने अपनाई है। अपने लिखे हुए साहित्य से उन्होंने हमेशा अंधविश्वास, जातिपंथी, धर्मांधता, छुआछूत, पाखंडता पर प्रहार किया है। उनके लिखे हुए दोहे आज के काल में हमें दिशा दर्शक का काम करते हैं, जो चिंतनशील भी है। जो दोहे हमने इसके पहले भी सुने होंगे, पर वो कितने भी बार सुने जाए वो और मीठे लगते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने जीवन स्थान देने के लिए हम अपने आप आग्रही भी हो जाते हैं। इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिसका लुत्फ इस और अगले वीडियो से आप उठा सकते हैं। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको अपने आप ही मिलते जाएंगे। पहला दोहा है, ऐसी मानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। इसका अनुवाद है, कबीरदास जी कहते हैं, मन से अहंकार को त्याग कर ऐसी मधुर वाणी बोलिए कि औरों का हृदय भी शीतल हो जाए और इसी से ही अपने हृदय को भी शीतलता मिले। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप स्वयं भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। अगला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा होने का अभिमान मत करो, सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है, पर ना तो किसी यात्री को धूप के समय छा दे पाता है, ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पर फलता है। अतः बड़ा होने का अहंकार मन से निकाल डालो। अगला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि जिस तरह तू आज अपने ही घमंड में मुझे रोंद रहा है, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रोंदूंगी। अर्थात सभी से विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तुम जिस मिट्टी पर खड़े हो उसी मिट्टी में मिल जाओगे। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। अगला दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। अर्थात जीवन में प्रथम महत्व गुरु का ही है और हमें उन्हीं का नाम पहले लेना चाहिए। अगला दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही अधिक चुप रहना ही ठीक है।
जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है, अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। अगला दुआ है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, वो तो जात पात भेद के बहुत ऊंचा है। अगर पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछिए। उसी प्रकार हमें तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, अर्थात हमें तलवार को ही मुख्य मानना चाहिए, न कि मैन को। कहने का भाव है व्यक्ति के असली गुणों को ही पूछना चाहिए। अगला दुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। किंतु इतना ज्ञान होने के बाद भी यदि उन्हें प्रेम की समझ नहीं है तो उन्हें विद्वान नहीं माना जा सकता। कबीरदास जी मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वो दूसरों से प्यार करना सीख ले, तो वो अपने आप पंडित बन जाता है। अगला दुआ है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेते लेते, माला जपते जपते तुमने युगों बिता दिए, सारा जीवन तुमने माला के मन के घुमाने में लगा दिया, लेकिन अब तक तुम्हें अपने मन की शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जिस मन की शांति के लिए तुम सदा भगवान की माला जपते रहते हो, वो शांति तुम्हें आज तक नहीं मिली। अब इस माला को छोड़ दो और अपनी मन की माला को फेरो, अर्थात मन से प्रभु की भक्ति करो, उनका सुमिरन करो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचार में शुद्धता लाओ, तभी तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। ये उन लोगों के ऊपर कटाक्ष है जो धर्म भीरु होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, धर्म भीरुता छोड़ के अपने मन को बदलो। अगला दुआ है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कूड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, इंसान अपनी जिंदगी को रात में सोने में व दिन में खाने में गुजार देता है। इस तरह वो इस हीरे जैसे जन्म को कौड़ी में बदल देता है। कहने का भाव है कि जिंदगी को बेकार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मानव जीवन तो अनमोल हीरे के भांति है, किंतु मानव ने इसे अपने कर्मों से, यानी दुष्कर्म, मोह माया, भोग विलास आदि से कौड़ी का कर दिया है। अगला दुआ है, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी, पीछे हंसे सब कोए। कबीरदास जी कहते हैं, जब तू इस जगत में आया था, अर्थात पैदा हुआ था, तब लोग तेरे आने की खुशी में प्रसन्न थे, खुशियां मना रहे थे, किंतु तू रो रहा था। लेकिन अब ऐसी करनी मत करना कि लोग तेरे जाने के बाद तेरे पीछे हंसे, अर्थात ऐसे काम करना कि लोग मरने के बाद भी तुझे याद रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।